आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र पे। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या जी, छत्तीसगढ़ की नदी। छत्तीसगढ़ की नदी के बारे में यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पे टोटल हम लोग ये 2 पार्ट में इसका वीडियो आएगा। एक पार्ट में लगभग 15 क्वेश्चन, दूसरे पार्ट में भी लगभग 15 क्वेश्चन। लगभग टोटल हम लोग नदी चैप्टर से 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसका 2 वीडियो आएगा, एक वीडियो से नहीं होगा क्योंकि ये लंबा चैप्टर है। और ये नदी पार्ट से आपके हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको मिलते ही हैं। और आपके जैसे अभी हमारा छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती मेन फोकस वहीं पे है, तो छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती में तो नदी चैप्टर से आपको क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप लोग ये 30 क्वेश्चन अच्छे से पढ़ें, अच्छे से सॉल्व करें। ओके, मैं आपको अच्छे से डिफ़ाइन करके बताने की कोशिश करूँगा, अपना भरपूर प्रयास करूँगा ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। ओके जी, यहाँ पे हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन से पहले कुछ बात कहना चाहता हूँ मैं आप लोगों से कि जी, आप लोग मेरा चैनल पे तो हैं, मेरे चैनल में वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन वही कंडीशन आ रहा है कि जो व्यू आते हैं, व्यू तो हैं लेकिन जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनके नहीं हैं, जो अदर हैं उनका व्यू है। यार, मेरे सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइब करके रखे हैं, तो थोड़ा सा कष्ट करके थोड़ा सा देख लिया करें। मैं ऐसा गलत चीज़ नहीं बना रहा हूँ, मेहनत करके आप लोगों के लिए ये कंटेंट उपलब्ध करा रहा हूँ। तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरे लिए भी अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखें। तो अपन ज़्यादा बात ना करते हुए अपन पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे देखते हैं 2 मिनट। छत्तीसगढ़ में निम्न में से कौन से अफवाह तंत्र पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़ में कौन से अफवाह तंत्र पाए जाते हैं? तो पहला है महानदी अफवाह तंत्र, दूसरा गोदावरी अफवाह तंत्र, सोनगंगा अफवाह तंत्र, इनमें से सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। क्या हो जाएगा जी? इनमें से सभी। हमारे यहाँ टोटल कितने प्रकार के अफवाह तंत्र पाए जाते हैं? 5 प्रकार के। जैसे हम लोग मिट्टी चैप्टर पढ़े थे, एक सेकेंड मैं इसको आप लोगों को अच्छे से इस पेज में बताता हूँ। हम लोग मिट्टी पढ़े थे, मिट्टी 5 प्रकार की मिट्टी पढ़े थे। उसी तरीके से हम लोग 5 प्रकार की क्या पढ़ेंगे? नदी पढ़ेंगे। ठीक है, नदी अफवाह तंत्र। तो पहला है आपका महानदी अफवाह तंत्र। कौन सा है? महानदी अफवाह तंत्र। याद रखना, महानदी अफवाह तंत्र कहाँ पे है ये भी बताते चलूँगा मैं आपको। फिर है आपका गोदावरी अफवाह तंत्र। कहाँ? नीचे एरिया में गोदावरी अफवाह तंत्र। सोन नदी अफवाह तंत्र ऊपर उत्तरी एरिया में। ब्रह्मणी अफवाह तंत्र। और आपका लास्ट है नर्मदा अफवाह तंत्र। कौन सा है? नर्मदा अफवाह तंत्र। तो महानदी अफवाह तंत्र सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ 56.15%, लगभग 56% एरिया कवर करता है। अब 56% कैसे? मान लो ये छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ टोटल कितना है जी? ये टोटल भाग कितना है? 100%। तो इस 100% में लगभग 56% कौन कवर करता है? महानदी अफवाह तंत्र। सबसे ज़्यादा महानदी अफवाह तंत्र कवर करता है। फिर है आपका गोदावरी अफवाह तंत्र। गोदावरी अफवाह तंत्र 28.64%। कितना है? 28.64%। अब यहाँ पे बोलोगे सर डाटा क्यों बता रहे हो? डाटा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी का जो कंपटीशन है ना जी, उसमें एकदम सरल से सरल क्वेश्चन नहीं आएंगे। एकदम चलो दे दिए वन लाइनर, ऐसा नहीं है। आपको डाटा भी याद करना पड़ेगा। ये महानदी अफवाह तंत्र का डाटा आपको मुँह ज़बानी याद होना चाहिए। 56.15, गोदावरी का 28.64%, सोन नदी का आपका 13.63%, अब ब्रह्मणी नदी का 1.03% और सबसे कम है 0.55%। ठीक, 0.55% सबसे कम किसका है? नर्मदा नदी का है। तो सबसे ज़्यादा है महानदी, फिर गोदावरी, फिर सोन, फिर ब्रह्मणी, फिर नर्मदा नदी। ये चीज़ें आपको याद करना ही करना है डाटा। अब इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, सीधी सी बात। तो आपको किसी भी हालत में याद करना है। अब देखते हैं, यहाँ पे मैं आपको अब आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। ये है आपका छत्तीसगढ़ का नक्शा।
शुरू से बोलते आ रहा हूँ, नक्शा आप लोग क्लियर रखोगे सारी चीज़ें अच्छे से बनेंगी। यहाँ पे आपका सिहावा पर्वत है। कौन सा पर्वत? सिहावा पर्वत। ये सिहावा पर्वत से ये महानदी ऐसे निकलती है और ये इधर जाके उड़ीसा में जाके इधर कहाँ, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। कौन सी नदी? महानदी। ठीक, महानदी। इसी को महानदी को अपवाह तंत्र, महानदी अपवाह तंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महानदी अपवाह तंत्र। तो महानदी अपवाह तंत्र कितने परसेंट में? लगभग 56% में। अब गोदावरी अपवाह तंत्र। ये गोदावरी अपवाह तंत्र, आपका जो गोदावरी अपवाह तंत्र है ये तो इधर इधर से आ रहा है, महाराष्ट्र से। ये ऐसे होके ऐसे जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ हल्का सा टच होते हुए निकलता है छत्तीसगढ़ से। और छत्तीसगढ़ में बहने वाली नदी जो उड़ीसा से निकलती, कालाहांडी से इंद्रावती नदी, ये आपका इसकी सहायक नदी है। गोदावरी की छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सहायक नदी इंद्रावती नदी, ये है गोदावरी अपवाह तंत्र। अब यहाँ अमरकंटक है, हम लोग मैकल श्रेणी पढ़े हैं। ये मैकल श्रेणी में आपका अमरकंटक है। इधर पश्चिम एरिया में, पश्चिम एरिया में एक नदी निकलती है, नर्मदा नदी। कौन सी? नर्मदा। एक निकलती है सोन नदी। ठीक, और ये सोन नदी जो छत्तीसगढ़ के उत्तरी एरिया में जाती है, इसी को ही सोन नदी अपवाह तंत्र पढ़ते हैं। मैं इनको सबको अलग अलग कलर कर देता हूँ जी, ऐसे में कन्फ्यूज़ होगा। ये तो आपका महानदी अपवाह तंत्र, ये है आपका गोदावरी अपवाह तंत्र। ठीक, गोदावरी अपवाह तंत्र, ये कालाहांडी उड़ीसा से निकलती है इंद्रावती नदी, जो जाके मिल जाती है किसमें? गोदावरी में। छत्तीसगढ़ में गोदावरी अपवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी है इंद्रावती नदी। और ये मैकल श्रेणी के पास ये आपका अमरकंटक है। अमरकंटक से एक नदी निकलती है, नर्मदा नदी, और एक नदी निकलती है सोन नदी। ये सोन अपवाह तंत्र है ऊपर एरिया में। यहीं पे है आपका एक नर्मदा अपवाह तंत्र, नर्मदा निकल रहा है। नर्मदा अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ की सबसे कम देखा जाए क्षेत्रफल में है। ओके, और यहीं पे आपका एक ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। ऐसे टोटल हम लोग कितने अपवाह तंत्र पढ़ेंगे? 5 अपवाह तंत्र, 5 मिट्टियाँ पढ़ चुकी हैं। हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन पहला देख लिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड अभी मैं बताया हूँ, आप लोग इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलता है, महानदी बेसिन का छत्तीसगढ़ में कितने क्षेत्र में विस्तार है? बता के आया हूँ। लगभग 70%, लगभग 55%, लगभग 36%, लगभग 45%। क्या होगा इसका आंसर? आप लोग बताइए। इसका आंसर होगा लगभग 55%। हम लोग पढ़ के आए हैं, उधर देखें अभी 56.15% है महानदी अपवाह तंत्र का। ओके, ठीक है भगवान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिहावा पहाड़ी किस रूप में प्रसिद्ध है? बताया मैं अभी एक नक्शे में बताया, सिहावा पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? कौन सी नदी निकलती है? महानदी निकलती है। कौन सी नदी? महानदी। महानदी, जो महानदी निकलती है सिहावा, ये आपका छत्तीसगढ़ का नक्शा हुआ। यहाँ से सिहावा नदी निकलेगी ऐसे, और कहाँ जाके? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक, ये सिहावा पर्वत से निकलती है। ओके, ठीक है भगवान। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, महानदी का एक अन्य नाम क्या है? महानदी का एक अन्य नाम शनि, स्वर्णरेखा, चित्तोत्पला या मंदाकिनी, कौन सा है जी? महानदी का अन्य नाम, महानदी का अन्य नाम है चित्तोत्पला। क्या है? चित्तोत्पला। महानदी के कुछ और नाम है, उसको मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे रिलेटेड करके। एक है कनक नंदिनी, ठीक, क्या है? कनक नंदिनी। कनक, ये कनक, 2 मिनट, ये गलत लिख दिया मैंने। ये है आपका कनक नंदिनी। एक नाम आपको याद होना चाहिए, अब क्वेश्चन यही चल रहा है, कनक नंदिनी। ठीक, एक है चित्तोत्पला, एक है नीलोत्पला, एक नाम है महानंदा। नीलोत्पला को ही वायु पुराण में कहा जाता है नीलोत्पला।
वायु पुराण में। ये 2000 शायद 21 का क्वेश्चन है, 21 या 22 का क्वेश्चन CGPSC में पूछा गया था। वायु पुराण में महानदी को किस नाम से जाना जाता है? तो नीलोत्पला के नाम से जाना जाता है। ये 4 नाम आपको याद होना चाहिए। कनकनंदिनी, चित्तोत्पला, नीलोत्पला और महानंदा, महानदी के ये नाम हैं। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसको। राजिम में स्थित त्रिवेणी संगम में कौन सी 3 नदियाँ मिलती है? 3 नदियाँ कौन सी मिलती है? फिर वही देखते हैं नक्शा हम लोग। बिना नक्शा का तो अपन छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी या भारत का जियोग्राफी नहीं पढ़ सकते। नक्शा याद होना चाहिए, तब आप क्लियर हर चीज़ होगा। यहाँ से सिहावा पर्वत से निकली ये आपका महानदी, ठीक। यहाँ पे आपका राजिम है। कौन सा है? राजिम, ठीक। यहाँ पे है राजिम। यहाँ ये पैरी नदी मिलती है आके राजिम में, और यहीं पे है सोंढू नदी आके मिलती है राजिम में। तो त्रिवेणी संगम कहाँ है? राजिम में। कहाँ है जी? राजिम में। कौन कौन सी नदी? पैरी, सोंढूर और महानदी के संगम में। पैरी, सोंढूर और महानदी के संगम में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहते हैं? भारत का प्रयाग किसे कहते हैं जी? भारत का प्रयाग किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ का प्रयाग शिवरी नारायण को कहते हैं, सिरपुर को, राजिम को या चंद्रपुर को? किसको कहते हैं बताइए? किसको कहते हैं बताइए? किसको कहते हैं? आपका राजिम को, अभी बताया मैं। कहाँ गया जी? राजिम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ के प्रयाग के रूप में जाना जाता है। ये हमारे CG कांस्टेबल में यही लेवल में ही क्वेश्चन पूछेंगे। अपन देखते हैं 7वां। गंदेश्वर मंदिर किस नदी के तट पे? जो गंदेश्वर मंदिर किस नदी के तट पे है? खारून नदी पे, पैरी नदी पे, महानदी पे कि अरपा नदी पे? बताइए। देखो, अरपा नदी कहाँ बहता है? बिलासपुर, ठीक। खारून नदी रायपुर, कहाँ? रायपुर। और महानदी पे है आपका सिद्ध गंदेश्वर महादेव मंदिर है। कहाँ पे? महानदी पर है। महानदी पर कहाँ पे? सिरपुर। सिरपुर पर कौन सा है? गंदेश्वर महादेव का मंदिर है। कौन सा? गंदेश्वर महादेव का मंदिर है। तो इसी में बोले सबके सब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान है तो सब कुछ है भाई। चलो 8वां क्वेश्चन देखते हैं। शिवनाथ नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? देवघर की पहाड़ी से, बैलाडीला की पहाड़ी से, पाना बरस की पहाड़ी से या सिहावा पहाड़ी से? कहाँ से होता है जी? देखो, अपन तो ये सिहावा पर्वत देखें। सिहावा पर्वत से किस नदी का होता है? महानदी का, ठीक। अब देवघर की पहाड़ी से किस नदी का उद्गम होता है? देवघर की पहाड़ी से आपके हसदो नदी का उद्गम होता है। आगे पढ़ेंगे हसदो नदी का। और जो शिवनाथ की पहाड़ी से शिवनाथ नदी का उद्गम कहाँ से? पाना बरस पहाड़ी से होता है। किसकी? शिवनाथ नदी का उद्गम। नेक्स्ट देखते हैं। नान घाट किस नदी के किनारे बसा है? जो नान घाट है किस नदी के किनारे बसा है? मनियारी के किनारे, खारून, शिवनाथ या महानदी? जो नान घाट कहाँ है? सिमगा के पास। ये है शिवनाथ नदी में है। कहाँ पे? शिवनाथ नदी पे। अब नान घाट में 3 नदी का संगम है, याद रखना। एक तो हाप नदी, एक है सकरी नदी, एक है आपका शिवनाथ नदी। ये तीनों का संगम है। अभी तक क्वेश्चन पूछा नहीं है, लेकिन पूछने की बहुत संभावना है, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछते हैं नदी में तो आपको घुमा के संगम पूछते हैं। जैसे राजिम पूछा मैं, जैसे हम लोग खैरागढ़ पढ़ेंगे आगे, तो खैरागढ़ कितनी नदियों के संगम पे है, राजिम कितनी नदियों के संगम पे है। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में नानघाट को पूछ सकता है कि नानघाट कितनी नदियों के संगम पे है। हाप नदी के संगम पे, सकरी और शिवनाथ, 3 नदियों के संगम पे है। नेक्स्ट देखते हैं। शिवनाथ और खारून नदी का संगम किस स्थान पे है? जो शिवनाथ और खारून नदी का संगम किस स्थान पे है? राजिम में,
राजिम में 3 नदी का संगम देखे, एक तो पैरी देखे हैं, प्लस क्या देखे हैं, सोंढूर ढूर, और एक है महानदी। तो ये ऑप्शन तो ख़त्म है। शिवनाथ नदी, शिवनाथ नदी भी नहीं है। ठीक, शिवनाथ नदी पे किसका किसका संगम है बताओ, जिसका कमेंट करके आंसर बताओ। मैं एक बता देता हूँ, महानदी, और दूसरा है, सॉरी ये शिवरी नारायण है ना, शिवरी नारायण, शिवरी नारायण पे एक महानदी और एक है आपका शिवनाथ। एक नदी कौन सा है आप लोग कमेंट करके बताओ। और सोमनाथ, ठीक, तो इसका आंसर होगा शिवनाथ। और खारून नदी के संगम पे किस स्थान पे संगम पे है, सोमनाथ पे, सोमनाथ पे इन दोनों नदियों का संगम है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी के तट पर रायपुर स्थित है। अब भी बताया हूँ जी मैं इसको, रायपुर किसके तट पे है, खारून नदी के तट पे। किस नदी के तट पे, खारून नदी के तट पे। 12वां देखते हैं, हसदेव नदी में मिलने वाली सबसे लंबी सहायक नदी है। मतलब कि जो हसदेव नदी है, हसदेव नदी कहाँ से आती है, ये चित्र हुआ छत्तीसगढ़ का। इस एरिया में को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देवगढ़ की पहाड़ी। इस देवगढ़ की पहाड़ी से ऐसे बहते हुए आता है कौन सा, हसदेव नदी, ऐसे बहते हुए, और ये महानदी में आके मिल जाता है, किसमें, महानदी पे आके। तो इसकी सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, जैसे महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी है शिवनाथ। कौन सा है, शिवनाथ। यहाँ पे गोदावरी ये देखे, गोदावरी, गोदावरी की सबसे सहायक बताया मैं इंद्रावती, और ये महानदी का है शिवनाथ। तो इसका है गेज, कौन सा है, गेज नदी जो है हसदेव नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। ओके। 13 देखते हैं, देवगढ़ की पहाड़ी कैमूर पर्वतमाला से किस नदी का उद्गम हुआ है। पीछे क्वेश्चन में बता के आया हूँ किसका है, कैमूर पर्वतमाला से किस नदी का उद्गम हुआ है। सीधी बात, आंसर हसदो नदी का। हसदो नदी का उद्गम हुआ है किससे, कैमूर पर्वतमाला से। 14 देखते हैं, जोक नदी का उद्गम स्थल। जो जोक नदी है, जोक नदी सोंढूर और महानदी के संगम पे आपका राजिम है। तो जोक नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, मैनपुर पठार, मालेवा डोंगड़, लैलूंगा पठार और सोनबेरा पठार। ठीक, लैलूंगा, लैलूंगा से याद आया, लैलूंगा। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में अभी टोटल 19 महिला विधायक बनी है। कितनी, 19 महिला विधायक। एक विधायक का नाम है जो विद्या, क्या है, विद्या, उसका पूरा नाम याद नहीं आ रहा है मेरे को, विद्या, 2 मिनट, उनका नाम है विद्या सिदार, विधायक है, क्या है, विद्या सिदार। ठीक, कहाँ की, लैलूंगा की। तो इसका एक शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूँ मैं, विद्या लूंगा, विद्या लूंगा। 3-4 बार रिपीट करोगे ना तो आपको याद आ जाएगा नाम, क्या है, विद्या लूंगा। क्या लूंगा, विद्या लूंगा, विद्या लूंगा। तो लैलूंगा की विधायक का नाम है विद्या सिदार। बता इसलिए रहा हूँ कि आने वाले एग्ज़ाम में ना ये विधायक पूछेंगे ही पूछेंगे। पहला तो पूछेगा कितने विधायक हैं, या उसका क्षेत्र पूछ सकते हैं। इसके बारे में आप लोग अगर मेरे को बोलोगे कि सर ये 19 विधायकों में हमको अच्छे से याद करा दो, मैं इसके बारे में एक अच्छा वीडियो बना दूंगा शॉर्टकट ट्रिक से। मैं याद किया हूँ, मेरा अभी 11 को पेपर है, उसके हिसाब से मैं ट्रिक बना के याद किया हूँ। आप लोग बोलोगे, आप लोगों का कमेंट आएगा कि सर इस महिला विधायक के बारे में हमको वीडियो चाहिए, अच्छे से शॉर्ट ट्रिक में ऐसा बताऊंगा आप लोग चाह के भी उसको भूल नहीं पाओगे, इतने शॉर्ट ट्रिक में बताऊंगा। लेकिन कमेंट के ऊपर आप लोगों का प्यार आशीर्वाद मिलेगा तभी मैं इसके बारे में आगे बढ़ पाऊंगा। इसका आंसर हो जाएगा, क्या होगा जी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, सोनबेरा, सोनबेरा। अब इसको ऐसे याद कर लो ना, ये नदी है, ये तालाब है, यहाँ पे क्या रहता है, जोंक रहता है। जोंक जानते हो ना जी, नदी तालाब में जोंक रहता है। जोंक पकड़, छत्तीसगढ़ी में कहते जोंक पकड़ ली। तो थोड़ा सा वर्गल लगेगा वर्ड, लेकिन याद रखना, याद करने के लिए क्या है, कुछ भी बन चल सकता है, जोंक। तो लेडीज़ लोग नहीं बोलते हैं
ये क्या बोलते हैं, छोड़ो जी नहीं बोलता मैं, आप लोग देख लेना, इसको याद कर लेना अपने तरीके से। सोन बेरा, बेरा सोन बेरा, ओके ठीक। 15वां देखते हैं, इब नदी निम्नलिखित में से किस स्थान से शुरू होती है? कहाँ से शुरू होती है ये बताना है। इब नदी कहाँ से शुरू होती है? इब नदी कहाँ से शुरू होती है? हम फिर मानचित्र में चलते हैं। ये हुआ छत्तीसगढ़ का मानचित्र। यहाँ पे आपका जशपुर जिला है। कौन सा जिला? जशपुर जिला। जशपुर जिला में एक पहाड़ है, क्या है? खुर्जा पहाड़ी। इस खुर्जा पहाड़ी में रानी झूला नामक स्थान है। कौन सा? रानी झूला नामक स्थान से इब नदी का उद्गम होता है। ये इब नदी ऐसे करके बाहर चली जाती है और बाहर में जाके शिवनाथ में मिलती है। तो क्या है? रानी झूला। तो इसका आंसर हो जाएगा रानी झूला। ये रानो हो गया है, ये रानी झूला है ना, रानी झूला इसका आंसर हो जाएगा 15 का। 16 देखते हैं, आमनेर, पिपरिया, मुस्का, इन 3 नदियों के संगम पे छत्तीसगढ़ का कौन सा शहर स्थित है? आमनेर, पिपरिया, मुस्का, इन तीनों के संगम पे कौन सा छत्तीसगढ़ का शहर स्थित है? बेमेतरा, कवर्धा, छुई खदान या खैरागढ़? चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। अभी मैं इसके बारे में चर्चा किया था। इसका आंसर हो जाएगा खैरागढ़। खैरागढ़ पे आपका आमनेर, पिपरिया और मुस्का तीनों का संगम है। अब देखो यहीं पे फिर एक क्वेश्चन बनता है, खैरागढ़ की अभी रिसेंटली विधायक कौन है? यशोदा वर्मा। कौन है? यशोदा वर्मा। तो मैं इसको कैसे याद किया हूँ? यशोदा और खैरा से खैर। तो ये याद रखना, एक यशोदा नाम की लड़की है, कोई कोई होंगे तो बोलना मत। यशोदा नाम की लड़की है, उसकी खैर नहीं है, ऐसे याद करना। यशोदा नाम की लड़की है, उसकी खैर नहीं है। यशोदा नाम की लड़की, उसकी खैर नहीं है। 2 बार 3 बार रिपीट करोगे याद आ जाएगा। यशोदा नाम की लड़की, उसकी खैर नहीं है। विद्या लूंगा, विद्या लूंगा, ठीक। याद करना जरूरी है क्योंकि आपका करेंट अफेयर, मानो ना मानो, करेंट अफेयर हर एग्ज़ाम में बहुत मायने रखता है। लगभग 8 से 10 क्वेश्चन पूछ लेते हैं सिलेबस के हिसाब से। तो करेंट अफेयर, अभी चुनाव हुआ है तो इन विधायकों का नाम याद करना बहुत ज़रूरी है। आपको शॉर्ट ट्रिक चाहिए सरल तरीके से। तो आप लोगों का अगर इस वीडियो पे, जो वीडियो बन रहा है इसमें अगर 50 कमेंट होते हैं और लगभग 100 लाइक होते हैं तो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए ये शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो लेके आऊँगा, ठीक। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो और लाइक कमेंट करो ताकि मैं आप लोगों का अच्छे से अच्छा वीडियो, ये शॉर्ट ट्रिक वाला वीडियो लेके आऊँ। ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है रायगढ़ छत्तीसगढ़ से गोंदिया रेलवे मार्ग पर कौन सी नदी को 2 बार पार करती है? क्या बोल रहा है कि गोंदिया रेल मार्ग कौन सी नदी को 2 बार क्रॉस करती है? कौन सी नदी को 2 बार क्रॉस करती है? बताओ जी इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? ए महानदी, बी हसदेव नदी, सी खारून नदी और डी शिवनाथ नदी। क्या होगा जी इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए महानदी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए महानदी को जो गोंदिया रेल मार्ग है 2 बार क्रॉस करता है। कौन सा? गोंदिया रेल मार्ग 2 बार क्रॉस करता है ना जी। किसको किसको जी? ये यहाँ पे चला गया। किसको? गोंदिया रेल मार्ग, महानदी को नहीं, सॉरी, महानदी को नहीं, शिवनाथ नदी है। शिवनाथ नदी को गोंदिया 2 बार क्रॉस करता है। जो गोंदिया रेल मार्ग चलता है ना वो शिवनाथ नदी को। किसको? शिवनाथ नदी को। ये अभी रिसेंटली 2022 में किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था ना। एग्ज़ाम का याद नहीं आ रहा है कौन से एग्ज़ाम में, लेकिन 2022 में पूछा था। शिवनाथ नदी को है, ठीक। कौन सी नदी को? शिवनाथ नदी। तो यहाँ पे हमारे टोटल क्वेश्चन हो गए, लगभग 17 क्वेश्चन किए हैं। अभी आगे हम एक और पार्ट लेके आएंगे, सेकेंड पार्ट में लगभग वहाँ पे भी 18-19 क्वेश्चन करेंगे। टोटल करके 30-25 क्वेश्चन होते हैं, 30-35 क्वेश्चन। इतने क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ें। आप लोग को PDF चाहिए, लिंक मिल जाएगा आपका कहाँ पे? डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक पे जाके, टेलीग्राम लिंक है वहाँ पे जाके आप PDF मिल सकता है आपको। ओके, धन्यवाद।